बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आपको पता है कि हमने प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक सेशन शुरू किया है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं से कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही हॉरोस्कोप लेकर आया हूं जो ज़िंदगी कुछ ऐसे औराक खोलेगा जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ज़िंदगी अल्लाह की किस कदर इख्तियार में है और वो जो चाहता है वही होता है। आपने मशहूर अदाकार दिलीप कुमार जो पेशावर में पैदा हुए थे, इंडिया में जाकर वो बस गए, उनका हर एक ने नाम सुना होगा और उन्होंने बहुत बड़ा अरसा फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। आज हम उनकी बेगम का हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं, सायरा बानो। और सायरा बानो औलाद पैदा नहीं कर सकी। ये सारा चैप्टर आज इसी चीज़ पर बहस करेगा कि औलाद क्यों पैदा नहीं हुई। एस्ट्रोलॉजी क्या इस चीज़ का अहाता करती है कि आप देख सकें कि औलाद क्यों पैदा नहीं हुई, या ये औरत जब भी औलाद पैदा करेगी इसको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये कहाँ से पढ़ा जाता है? आज हम इसी पर बहस करेंगे। सायरा बानो, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1944, 23 अगस्त 1944, 44 जिसे कहते हैं। मैसूरी उत्तराखंड इंडिया में पैदा हुई हैं। मैसूरी उत्तराखंड में पैदा हुई। इनकी ये जो कुंडली है इसे आप गौर से देखें। इनकी कुंडली में मून इन लिब्रा, वीनस इन वर्गो, मर्करी इन वर्गो, जुपिटर इन वर्गो एंड मार्स इन वर्गो, 12वें घर में। सन 30 घर में, सन इन लियो, गुड। सैटर्न इन राहु इन कैंसर और मून के साथ स्क्वायर में। केतु इन कैप्रिकॉर्न। तो ये दो एक्सट्रीम एंड पे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉरोस्कोप। आप में से अगर किसी ने अमिताभ बच्चन साहब का कभी जायचा देखा है तो उनके भी सारे प्लैनेट्स जो मेजरली वो 4th में बैठे हुए हैं, उनको ट्राइन की सूरत में एडवांटेज है। इनके भी सारे अच्छे प्लैनेट्स मून से मार्स, मर्करी, वीनस, जुपिटर सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं और केतु से ट्राइन में है चौथे घर को। यानी कि चौथे घर को ट्राइन जा रही है दो बेनिफैक्टर्स की। जब दो बेनिफैक्टर्स की ट्राइन जाती है तो घर की खुशी हमेशा रहती है, समाजी खुशियां हमेशा रहती हैं। ओहदा, रुतबा, मर्तबा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, एसेट्स, गाड़ियां, जमीन, जायदाद बेशुमार होती है। किसी भी A+ हॉरोस्कोप को जब कहते हैं ना ये हॉरोस्कोप आपका कैसा A+ हॉरोस्कोप के लिए वीनस की ट्राइन बहुत काम करती है। जुपिटर की ट्राइन भी ठीक है लेकिन वीनस की ट्राइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और केतु की वीनस की ट्राइन तो क्या ही बात है, मगर जुपिटर भी वहीं पर मौजूद है। तो इसलिए सायरा बानो जी को हमेशा घर की खुशियां रही हैं, मिली हैं। और उनकी वालदा, चौथा घर होता है वालदा का, वालदा ने बहुत ज़िंदगी में सपोर्ट किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बाहर से पढ़ी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। सन 3 का लॉर्ड जब भी 3 में हो तो आदमी बाहर से पढ़ता है। 11वें का लॉर्ड 11वें में हो बढ़ता है। सन अगर 11वें में हो औरत की तो किसी ऐसे मर्द से शादी होती है जो भाइयों में सबसे पहला बड़ा हो और वो आपके देश का ना हो, किसी और देश का, और आपकी लव मैरिज होती है। क्लियर? सबसे इंटरेस्टिंग अब ये है कि ये सारी चीज़ें, मगर इनके हाँ औलाद क्यों पैदा नहीं हुई। दो बातें यहाँ पर बहुत समझने वाली है। जब हम औलाद कहते हैं, पहली कंसेप्शन कहते हैं, तो पहली कंसेप्शन के लिए हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले मून, मून इज डायरेक्टली स्क्वायर्ड बाय राहु एंड केतु एंड सैटर्न। 3 नहस प्लैनेट बैठकर उस चीज़ को रोक रहे हैं। और मून इज ओवरी, जो ओवरी से चाइल्ड बर्थ एंड फर्स्ट कंसेप्शन उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनको रोक रहे हैं। दूसरा, 5वां घर। जब भी आप 5वां घर पढ़ते हैं
तो 5वें घर का लॉर्ड सैटर्न इन कैंसर अगेन फॉल में, तो इसलिए 5वें घर से भी इनकी औलाद फर्स्ट कंसेप्शन नहीं होनी थी। अगर आप सन से 5वां पढ़ लें, उसका लॉर्ड जुपिटर जो मरकरी के घर में अपने घर में बैठा 12वें घर में, जब भी उसके ऊपर ट्रांजिट का एक नेगेटिव फेस चलेगा तो जिंदगी में प्रॉब्लम कभी भी आ सकती। तो इसलिए ये सारा हारोस्कोप मिलाकर दुनियावी मामलात में ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, घर, ज़मीन, जायदाद, एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, लग्जरीज, फेम, इन सारी चीज़ों को बताता है। लेकिन दूसरे एंड पे जहाँ चाइल्ड है, चाइल्ड बर्थ है, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बात सबसे ज़्यादा हैरान कौन है कि किसी भी एक औरत के लिए, खुशहाल औरत के लिए, कभी भी उसका असेंडेंट लॉर्ड 6th, 8th एंड 12th में नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ ऐसी चुभ जाएगी जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के आखिरी दिन तक तंग करती रहे। सो इसलिए इनकी औलाद ना होना इनके लिए बहुत शदीद दुख है। और ये बात उन्हें, मुझे लगता है कि इसकी प्लानिटरी कंडीशन के अतबार से, क्योंकि इनका जो 5वें का लॉर्ड उठा वो 10th में चला गया, जाकर फॉल हुआ, फिर उसका लॉर्ड फिर फॉल में आया और फिर उठकर 12वें में चला गया। तो हो सकता है आमतौर पर इस किस्म के लोग या इस किस्म की प्लानिटरी कंडीशन रखने वाले अपनी ज़िंदगी की आखिरी उम्र में किसी ना किसी का सहारा लेते हैं। अगर सहारा नहीं लेते तो अपनी जायदाद दान कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड जो हमेशा के लिए इनकी प्रॉपर्टी एसेट रहनी थी, उसका लॉर्ड सैटर्न फॉल में है, वो इनके पास कभी नहीं रहनी। तो आई थिंक ये 86 खबरें शायद ज़िंदगी के आखिरी दिनों में सुनी जा सकती हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी। सो ये एस्ट्रोलॉजी के एतबार से मैंने एक नया एंगल खोलने की कोशिश की है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को किसी एंड पर सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। मेरी कोशिश तमाम लोगों के लिए है और मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि लोग कुछ ना कुछ नया सीखें। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।